हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अपने प्रियम्बल के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये बेस्ड था हमारा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के ऊपर, जो कि जवाहरलाल नेहरू लाए थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर बेस्ड था और कौन लाया था उसको, और ये कब आया था। तो 13 दिसंबर 1946 को आया था और एक्सेप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। कौन लाया था ये इंपॉर्टेंट है, और किसके ऊपर बेस्ड है हमारा प्रियम्बल ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा ये बताता है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं एक शॉर्ट समरी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्कस की है उसी को बताते हैं कि हमने क्या क्या इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया है, वो हमें अपना प्रियम्बल बताता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिकेट करता है सोर्सेज ऑफ इट्स अथॉरिटी। ठीक है, क्या सोर्स वगैरह ये सब डिस्कस करता है। फिर अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, और 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आया था। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके साथ ही इफेक्ट में आया था। ठीक है, तो ये हमें आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। फिर ये अब आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, जब हमारी इंदिरा गांधी पीएम थी। ठीक है, तो जब इंडियन इमरजेंसी चल रही थी उस टाइम पे ये एक बार अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, 1976 में। फिर इसमें क्या क्या ऐड हुआ था, तो दो वर्ड्स ऐड हुए थे, एक सोशलिस्ट ऐड हुआ था और एक सेकुलर ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हमने प्रियम्बल में ऐड किए थे उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये पुराना ओल्डर वर्जन है। ठीक है, प्रियम्बल का जब फर्स्ट टाइम अडेप्ट हुआ था उस टाइम का है, जब 26 जनवरी 1950 में जब ये अडॉप्ट किया था, जब फोर्स में मतलब इनएक्ट में आया था तब उस टाइम पे ये प्रियम्बल था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो डिज़ाइन किसने किया था। ठीक है, डिज़ाइन एंड डेकोरेटेड बाय B.R. सिन्हा, जिनका फुल नाम है बियोहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, तो इनके गुरु एक टाइप से आप बोल सकते हो नंदलाल बोस थे। ठीक है, तो ये शांति निकेतन जो हमारी अभी लेटेस्ट हेरिटेज साइट बनी है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वहाँ के ही आर्टिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने डिज़ाइन किया है। फिर जो कैलीग्राफी है, ठीक है, जो आप देखते हो यहाँ पे कि जिस टाइप से लिखा गया ये सब, तो ये सब हमारे किया है प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने। ठीक है, तो जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन वो इन्होंने लिखा है, जो डिज़ाइंस वगैरह ये सब किया वो सब इन्होंने किया है। ठीक है, B.R. सिन्हा ने। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा है कि B.R. अम्बेडकर का क्या कहना था। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में। तो ये बोलते हैं कि इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जो कि बताता है लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी। ठीक है, फर्टर्निटी हमारा ब्रदरहुड हो गया, इक्वालिटी, फिर लिबर्टी हमारा आज़ादी हो गया। ठीक है, इक्वालिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स वगैरह। ठीक है, तो ये हमें बताता है और ये बोलता है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये साथ ही साथ चलेंगे। तो इसलिए इन्होंने अपने प्रियम्बल को वे ऑफ लाइफ बोला था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकते हैं कि ये वे ऑफ लाइफ किसने बोला था प्रियम्बल को, तो वो B.R. अम्बेडकर ने बोला था। ठीक, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, जो हमारे प्रियम्बल में अभी प्रेजेंट है। तो पहला हमारे पास जस्टिस। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के जस्टिस होते हैं। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक, फिर यहाँ पे हमारे पास है दूसरा जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट। फिर सोशलिस्ट के बाद हमारे पास आता है सेकुलर। ठीक है, कि हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं मानते हैं, तो हम लोग इससे ये कहना चाहते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो हम बात करते हैं फर्टर्निटी, जो कि होता है ब्रदरहुड। ठीक है, फिर सॉवरेन, फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक की प्रेसिडेंट है और वो इलेक्ट होकर आ रहा है इसलिए रिपब्लिक हो गया। फिर लिबर्टी मतलब आज़ादी हो गया, 5 टाइप की आज़ादी होती है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी आगे ही। ठीक है, फिर इंटीग्रिटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, सब कुछ डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमारे प्रियम्बल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हो। फर्स्ट है हमारे पास जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस हमारे पास ये 3 टाइप के हैं, तो जिसमें सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स की यहाँ पे बात हो रही है इन तीनों सेक्टर्स में। ठीक है, फिर लिबर्टी में हम चलते हैं। लिबर्टी हो गया आज़ादी की, सोचने की आज़ादी है, आपको एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। ठीक है, बिलीव करने की आज़ादी है, फेथ रखना आपके ऊपर है। फिर किसी को भी वर्कशिप कर सकते हो, उसकी आज़ादी आपके पास है। ठीक है, तो ये लिबर्टी हो गया, 5 टाइप की लिबर्टी है। तो यहाँ पे ना जनरली आपसे पूछते हैं कि कितने टाइप की लिबर्टी है, कितने टाइप का जस्टिस है, तो आपको ये नंबर भी पता होना चाहिए। ठीक है, और किस किस टाइप की ये भी पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी। तो इक्वालिटी 2 टाइप की है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। ठीक है,
फिर फर्टर्निटी हमारे पास हो गया ब्रदरहुड, जहाँ पे यूनिटी दिख रही है, इंटीग्रिटी दिख रही है नेशन की, तो वो हमारा हो गया ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। ठीक। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो जो मैंने अभी बताया था कि एक बार ही अमेंड हुआ है, तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है, 42 सीएए, जो कि 1976 में आया था। ठीक है, तो इसने कौन कौन से वर्ड ऐड किए थे? सोशलिस्ट ऐड किया था, सेकुलर ऐड किया था, और इंटीग्रिटी ऐड किया था। ठीक, सेकुलर मतलब हो गया कि इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स है हमारे। ठीक है, फिर सोशलिस्ट की बात करते हैं तो एक तरीके से ये बताता है कि गोल क्या है। ठीक है, फिलॉसफी क्या है अपने इंडियन स्टेट की। इंडियन स्टेट मतलब हो गया इंडिया की। ठीक है, फिर सॉवरेन मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम किसी के अंडर नहीं आते, हम लोग एक खुद एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फिर फर्टर्निटी हो गया। फ्रेटर्निटी जो मैंने आपको बताया था कि वही ब्रदरहुड है, यहाँ पे हम लोग ये डिस्करेज करते हैं। ठीक है, कम्युनलिज्म कि जो हम लोग देखते हैं ना दूसरे कंट्रीज में कि प्रेसिडेंट एक ही बहुत टाइम तक बना रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं इलेक्ट होते होते आते रहे और देश आगे बढ़ते रहे। ठीक है, फिर आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा लेटेस्ट प्रियम्बल। ठीक है, जहाँ पे जब ये 42 के बाद ऐड हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो वर्ड्स थे जो ऐड हुए थे। ठीक है, ये सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक है, ये दो वर्ड्स थे जो ऐड हुए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे रोक के आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कितने टाइप का जस्टिस होता है, कितने टाइप की लिबर्टी होती है, कितने टाइप की इक्वालिटी होती है, कितने टाइप की फर्टिनिटी होती है। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसके नंबर्स भी पता होने चाहिए। 3, फिर यहाँ पे इक्वालिटी में 2 हो गया, लिबर्टी में कितने होते हैं, फर्टिनिटी में 1 हो गया, लिबर्टी में 5 हो गए। ठीक है, तो ऐसे आपको आइडिया होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं कि प्रियम्बल के ऊपर केसेस की, ठीक है, तो सबसे पहला हम सबसे फेमस केस है हमारा केशवानंद भारती केस। ठीक है, जो 1973 में हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस प्रियम्बल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट उससे मतलब ऑब्जेक्टिव्स थे उसके, ठीक है, और रिजल्ट क्या आया वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि प्रियम्बल जो है हमारे पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और पर यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई कि ये इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये अमेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 मेन चीज़ थी कि एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अमेंड भी कर सकते हो पर इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक, पर इससे पहले एक केस आया था 1960 में, तो उसमें बोला गया कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो इसी के बाद में फिर ये केशवानंद भारती केस आया था। तो ये आपको ये दोनों केस पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि ये वाला पर्टिकुलर केस किस चीज़ से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स आपको ऑप्शन में दे देगा, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, या फिर जैसे प्रियम्बल दे दिया। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा किससे रिलेटेड था ये केस। तो ये दोनों केस हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन सोशलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। फिर हमारा जो इंडिया है वो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप से यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी स्टेट को अलग होने की, मतलब आप जैसे आप जानते हो। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या बोलते हैं? आर्टिकल 1 में हमें बोला जाता है कि इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, पर उस वहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि किसी भी स्टेट को अथॉरिटी नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। ठीक है, सेपरेट हो जाए। तो एक ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा कि ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, मतलब आप इसको लेके कोर्ट में लड़ने नहीं जा सकते हो। ठीक है, कोई केस नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है इंडिया। ठीक है, इस यहाँ पे इससे ये पता चलता है। अब यहाँ पे रिपब्लिक मतलब हो गया कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट हमेशा इलेक्ट होकर आता है। ठीक है, इसलिए ये रिपब्लिक है। अगर हम यूके की बात करते हैं तो उनका हेड ऑफ स्टेट जो है वो किंग या क्वीन होता है। ठीक है, उस टाइम पे जो भी चल रहा होता है, जैसे अभी किंग चल रहा है तो किंग वहाँ के हेड ऑफ स्टेट है, पर वो मोनार्क है। ठीक है, तो वो वहाँ पे रिपब्लिक नहीं है, वो मोनार्की है। ठीक है, पर हमारे इधर रिपब्लिक है क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, पर वो इलेक्ट होकर आता है। तो इसका आइडिया हमें होना चाहिए। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल को किसने क्या बोला है। ठीक है, तो के एम मुंशी, ठीक है, ये गुजरात से रिलेटेड है। तो ये बहुत बड़े मतलब बोल सकते हो पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तो इन्होंने इसको पॉलिटिकल होरोस्कोप बोला था। फिर एन ए पालकी वाला ने इसको आइडेंटिटी कार्ड बोला था। ठीक है, फिर ठाकुरदास भैरव ने इसको मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आप याद कर लो। ठीक है, तीनों के नाम और किसने क्या क्या बोला है। ठीक है, ये पूछा भी गया है बहुत बार पहले भी, और वापस से पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टैटिक जीके का पार्ट है तो पूछा भी जा सकता है। ठीक, फिर लास्ट में हम लोग कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कि जो भी हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, वो हमारा बेस्ड है चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूएन के जो चार्टर है यूएन का, उसके ऊपर हमारा प्रियम्बल बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। ठीक,
फिर प्रीएम्बल इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड, मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था, ठीक है, वो पहले लागू हुआ था, उसके बाद प्रीएम्बल लागू हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद बिहोर राम मनोहर सिन्हा जो है, तो इन्होंने ही डिज़ाइंस वगैरह की थी, अभी हमने डिस्कस किया, तो इन्होंने अपना एक सिग्नेचर भी कर रखा है, ठीक है, राम से, मतलब RAM राम लिखा है वहाँ पे, तो वो इनका सिग्नेचर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पे, लोअर राइट साइड में। फिर अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे हमारी इंडिया जो थी वो 11th कंट्री थी ब्रिटिशर से आज़ादी पाने वाली, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंट्रीज़ में ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया कौन सी कंट्री थी, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर SSC में आते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आप बस याद कर लेना कि 11th कंट्री थी, ठीक है, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप ऐसे याद कर सकते हो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं, तो 11th कंट्री थी, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है प्रीएम्बल के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो आगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।